नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर कुमार है और आज मैं इंश्योरेंस से लेकर के एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें इंश्योरेंस की बातें करेंगे। भविष्य को सिक्योर करने के लिए हमें इंश्योरेंस के लिए बातें करना है। तो कुछ 5 मिनट लेंगे आपका। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में बोलिएगा कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, ताकि भविष्य में अगर कुछ वीडियो बनाए, कुछ अच्छी राय देने का कोशिश करें। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनको तो हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उनको तो ऑलरेडी पता है। जिनको नहीं पता है, ख़ास करके जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, उनको इनके कुछ विचार नहीं होता। वो लोग कुछ सोचते नहीं हैं। वो लोग अपना जीवन यापन के बारे में सोचते हैं और बस सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम जय हिंद बोलते हैं आप लोगों को। और आ, सबसे पहला वर्ड है इंश्योरेंस। ओके, तो आपके दिमाग में क्या चलता है इंश्योरेंस लेकर के? मैं जो सोचता हूँ कि इंश्योरेंस क्या होता है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको। आप जब बाइक खरीदते हैं ना, हर किसी को मालूम है बाइक खरीदते हैं, तो आज के डेट में सरकार उस पर 5 साल का इंश्योरेंस देती है। उसका पैसा हमसे ही लेती है, बट हम बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं जिसमें 5 साल का पैसा हम खरीदने के टाइम सरकार को देते हैं। एक्चुअली सरकार को नहीं देते हैं, मतलब जो सिस्टम है उसका इंश्योरेंस पॉलिसी है, बाइक का जो कंपनी होता है उन सब का अपना टाई अप होता है। तो 5 साल के लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं बाइक का। उसके कितने फ़ायदे हैं, जब हम बाइक खरीदने जाते हैं तो हमको बताया जाता है। जैसे कि आपका बाइक चोरी हो गया तो आपको इंश्योरेंस में पैसा मिलेगा, बाइक आप फिर से खरीद सकते हैं। पूरा नहीं देती है सरकार, लेकिन 80%, 70%, 90% और 100% भी है किसी किसी का क्लेम करने का, मतलब जो गारंटी होता है वो है। हर किसी का अलग अलग लेवल होता है। तो इंश्योरेंस का मतलब है कि आपको सिक्योरिटी देना। अब आपको सिक्योरिटी देना है तो कहाँ से मिलेगा भाई? और इंश्योरेंस आपको, मतलब कि अगर चाहिए तो इंश्योरेंस से आपको सिक्योर करता है इंश्योरेंस। ठीक है, आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपको उससे सिक्योरिटी मिलेगा। इंश्योरेंस बहुत तरीके की होती है। आप जीते जी इंश्योरेंस रख सकते हैं, जिसमें आपको इंश्योरेंस भी रहेगा और पैसे भी वापस मिलते हैं। आपके इंश्योरेंस में होता है कि आपको कम पैसे लगते हैं लेकिन उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको रिटर्न नहीं मिलता तो आपको कम पैसे लगते हैं, उसको टर्म पॉलिसी बोलते हैं। और एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें पैसा आपको मिलता भी है, ठीक है, और आपका इंश्योर भी करता है, बट उसमें इंश्योरेंस कम होता है, इंश्योरेंस का वैल्यू कम होता है। जैसे कि अगर आप मैं, मुझे पता नहीं, मैं ब्रोकर नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस एक शेयर करना चाहता हूँ उदाहरण कि अगर आप 500 रुपये का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको 1 लाख का इंश्योरेंस देती है। आपको बैंक में भी इंश्योरेंस होता है। जिस किसी का भी पासबुक आज के डेट में खोला गया है, सरकार उसका इंश्योरेंस करवाती ही करवाती है। बहुत ही मिनिमम 1 साल के लिए 200-100 रुपये लेकर के। और वहाँ से अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या नॉर्मल मृत्यु हो, तो आपको पैसे मिलते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें एक इंसान गांव आ रहे थे मुंबई से, उनको एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। तो उनको अभी ये बहुत ही अच्छा मौका था, अगर उनके पास उनके परिवार के लिए बहुत ही सुनहरा, मतलब भगवान ही बोलिए कि सरकार ने ऐसा नियम रखा हुआ है कि आपको इंश्योरेंस रहता, अगर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपके क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो इंश्योरेंस का मतलब है कि आपका जो बॉडी है, जिसके अंदर आत्मा रहती है, ये जिस दिन निकल जाएगा उसको बदले में भी आपको पैसे मिलेंगे आपके फैमिली को। ठीक है, तो उसको इंश्योरेंस बोलते हैं। मतलब मर गए फिर भी अपने फैमिली को कुछ दे गए। तो भाई इंश्योरेंस किसके नाम पे लिया जाए? इंश्योरेंस तो हम समझ गए कि इंश्योरेंस मतलब हमारा बॉडी का इंश्योरेंस। कुछ हो गया, अगर हम मरा गए, एक्सीडेंटल मर गए, चाहे नॉर्मल डेथ हो गया, तो हर किसी का अलग अलग रेंज होता है। एक्सीडेंटल में इंश्योरेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिक, और अगर नॉर्मल डेथ है तो इंश्योरेंस का वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस का तो ये एग्जांपल हो गया, ये इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल हो गई। तो अब हमें इंश्योरेंस क्यों चाहिए? क्योंकि हम अपने बाइक के लिए इंश्योरेंस रख रहे हैं, हम अपने घर का इंश्योरेंस कराते हैं,
हम यहाँ तक कि आज के डेट में सोने चांदियों में भी इंश्योरेंस होता है कि अगर आपका जेवरात चोरी हो गए तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है। आपका बाइक में इंश्योरेंस होता है, अगर वो एक्सीडेंट से कुछ टूट फूट गया तो आपको मिलते हैं पैसे। आपने सुना होगा 2 ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी देती है उसको कुछ पैसे। आपने सुना होगा कि किसी का बाइक चोरी हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको हेल्प करती है नया बाइक लेने के लिए। पूरा अमाउंट तो नहीं देती बट देती है, ठीक है, एक अच्छा बजट देती है। तो ये हो गया अभी इंश्योरेंस के लिए क्यों चाहिए। अब यहाँ समझ में आता है कि इंश्योरेंस किसके नाम पे चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि एक फैमिली में 10 मेंबर होते हैं, 8 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। बहुत ही छोटा फैमिली है तो कम से कम 5 मेंबर 4 मेंबर तो होते ही हैं, क्योंकि मम्मी पापा प्लस अपने हाउस एक भाई है, एक लड़का है तो एक लड़का और उसकी वाइफ, 2 भाई है तो 2 लड़का प्लस उनकी 2 वाइफ, तो 4-5 लोग तो हर फैमिली में होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल है आपसे, ये आपके दिमाग में आता होगा कि इंश्योरेंस किसके नाम पे लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है, जो मैं पर्सनली सोचता हूँ कि इंश्योरेंस किसके नाम पे लेना चाहिए, तो इसमें सलाह यही है कि आपके परिवार में सपोज 5 लोग हैं, 5 लोग में अगर कोई नहीं कमाता तो आप बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं और इंश्योरेंस आप किसके नाम पे लेंगे तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लेकिन आप 5 मेंबर में से अगर कोई एक मेंबर कमाता है, ठीक है, सपोज 5 लोग हैं, उसमें से कोई एक है जो आपका लड़का कमाता है, ठीक है, तो ये जो पूरी जो फैमिली है 5 मेंबर की फैमिली, उस सारे लोग उस एक लड़के के कमाई पे निर्भर करती है, ठीक है, आपका लड़का पे। हो सकता है लड़का कुछ नहीं करता हो, अभी बहुत छोटा है, तो पापा हैं उनके, वो कमाते हैं महीने में 10,000 15,000 12,000 जैसा काम है वैसा मजदूरी मिलता है उनको। तो आप जब कमाते हैं, ठीक है, तो आप कमाते हैं तो आप अपने नाम पर ही लीजिए। जो हाथ, जो दोनों हाथ या जो शरीर, ठीक है, पैसा कमाता है, इंश्योरेंस उसी के नाम पे लेना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग तो कुछ करते नहीं हैं, ठीक है। अगर बाकी लोगों में से कोई भी एक किसी तरह से, भगवान न करे किसी तरह से हर किसी को एक दिन जाना ही है, तो किसी तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या नॉर्मल हो, तो परिवार में उतनी खलबल नहीं मचेगी जितनी कि वो इंसान जो कमाता है घर के लिए उसके मरने से होगा। क्योंकि अगर जो इंसान घर में बैठे रहते हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो घर में जो आमदनी का स्रोत है, जो कमाते हैं पापा या फिर भैया, हमारे तरफ का जो नॉर्मल है ये पापा भैया ही कमाते हैं, बट बेटियां लोग भी कमाते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के स्पेसिफिक कि वो बेटी हो या बेटा हो या पापा हो या मम्मी हो, जो भी कमाते हैं। किसी किसी घर में कैसा होता है मम्मी टीचर है, बाकी लोग कमाते नहीं हैं, पापा कुछ ऐसे ही फार्मर टाइप के हैं और बाकी बच्चे लापरवाह इधर उधर, तो उस केस में मम्मी का इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन जो सरकारी नौकरी में होते हैं उनके लगभग सबके इंश्योरेंस होते हैं। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो फैमिली कोई एक जन है जो ऐसे ही कहीं पे प्राइवेट काम करता है, जैसे किसी मिल में काम कर रहा हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, कहीं लेबर मजदूरी कर रहा हो, ड्राइवरी कर रहा हो, या फिर मुंबई दिल्ली में जा कर के कुछ लेबरगिरी कर रहा हो, या फिर कैसे भी मतलब उनके लिए एक इंश्योरेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल थॉट है, ताकि भगवान न करे किसी दिन अगर उनको कुछ हो जाए तो उनके फैमिली को बैकअप के तौर पे, ठीक है, बैकअप के तौर पे उस इंश्योरेंस का एक अमाउंट मिलेगा जिससे वो फैमिली फिर से खड़ा होने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें और भी सारी सुविधाएं हैं, सरकार ने कुछ योजनाएं बनाए हैं जिसमें सरकार ने बैंक अकाउंट के ज़रिए भी आपका इंश्योरेंस करवाती है। आप अगर मेरे गांव की बात करें तो हमारे बैंक जो नियरेस्ट ब्रांच है जो जरकुंडा, आप एसबीआई बनासो में खुलवाइएगा तो बनासो में भी आपको इंश्योरेंस देता है। मेरा खुद का इंश्योरेंस है एसबीआई बनासो में, वो बैंक कराती है। आपके ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आपके सालाना कुछ 100 200 500 जितना का आप इंश्योरेंस चाहते हैं। किसी को 5 लाख का चाहिए तो उसके हिसाब से बजट है, किसी को 10 लाख का इंश्योरेंस कराना है तो उसके हिसाब से है, बट मिनिमम शायद 100 रुपये कुछ पैसे से है, 100 रुपये के आसपास से। और फिर ये भी बहुत ही अच्छी योजना है। अगर किसी के पास नहीं है बड़ी इंश्योरेंस कराने की क्षमता, तो बैंक अकाउंट के जरिए भी इंश्योरेंस होती है, जिसमें से किसी का अगर देहांत हो जाता है
तो उसके परिवार को सरकार के तरफ से एक बैकअप मनी मिलती है। उस मनी से वो परिवार कुछ हालात सुधार सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे, भगवान ने जब जन्म दिया है तो दाना भी दिया है आपको, और वो दाना मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे कि क्या है ना कि हर किसी को दाना मिलता है, बट बहुत लोगों को भटक भटक के दाना मिलता है। कुछ लोगों को अगर थोड़ी सुविधा पहले से रहती है तो वो दाना के लिए तो उसको भी पेट के लिए कमाना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग हैं आज मुंबई में रहते हैं, भले उनके घर में बहुत सारे पैसा है, बहुत संपूर्ण हैं, बट मुंबई में जाके रहते हैं, नॉर्मल किसी के अंदर क्लर्क का काम कर रहे हैं, किसी दुकान में ऐसे ही बैठ के चना दाल बेच के काम कर रहे हैं, कोई क्रीम पाउडर ये सब बेच के काम कर रहे हैं, कोई जेरोक्स मशीन चला के काम कर रहे हैं, कोई कुछ तो कोई किसी का ऑटो नहीं है तो वो दूसरे का ऑटो चला के उसको भी रेंट देते हैं, अपना भी परिवार, ऐसे ही मतलब लोग तो कुछ तो करते हैं। बट हर किसी को इंश्योरेंस करनी चाहिए। आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, अगर इंश्योरेंस करानी है तो आप पता कीजिए कि कैसे हो सकता है। आपके गांव में नियरेस्ट कुछ LIC के एजेंट्स होंगे, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई भी एजेंट नहीं हूँ, मैं कुछ भी इंश्योरेंस नहीं कराता। मैं किसी को ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आपको करनी चाहिए, लेकिन मैं इंश्योरेंस के फ़ायदे बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत ही गरीब हैं तो आपको कहाँ कहाँ से फ़ायदे हो सकते हैं। कि अगर आपका जो कमाने वाला इंसान है आपके घर का, उनको कुछ हो जाए तो आपको पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहने का ज़रूरत पड़ेगा। सरकार आपको अच्छी खासी सुविधाएं उपलब्ध कराती है बैंक के ज़रिए भी, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि बैंक में जा कर के आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। आपके अकाउंट के ज़रिए 100 रुपये 200 रुपये सालाना लगते हैं, बहुत कम है। अगर आप चाहें तो एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर आप दारू पीते हैं तो 3 दिन नहीं पीजिएगा तो आपका हो जाएगा, पूरा फैमिली के लिए अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब विचार कीजिए और थोड़ी सी अपने बारे में सोचिए। और मुझे लगता है कि मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही आपको बोल दिया हूँ। अभी जो भी ठीक लगे उतना ही सुनिए, जो ठीक नहीं लगा होगा उसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। और अगर सही में अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और शेयर भी कीजिए दूसरों तक जिनको नहीं पता है कुछ, अगर उनको पता चल जाए। जिनको पता है तो उनको हम नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी जानकारी है और वो लोग सुरक्षित करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किए होंगे। तो अगर कुछ आपके मन में सवाल है तो आप टाइप कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि कुछ सूचना चाहिए, कुछ सलाह चाहिए कि क्या करें शंकर जी की, कहाँ से करें, कौन सा अच्छा रहेगा, तो मुझे तो उतनी जानकारी नहीं रहती। बट अगर आपका बजट बहुत कम है तो मैं तो सलाह दूंगा कि बैंक के थ्रू ही करें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान, जय हनुमान, जय श्री राम। थैंक यू।